हेलो बच्चों, हेलो हेलो हेलो। चलिए चलिए बेटा, चलिए। रोल्स थ्योरम हो चुका है, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम हो चुका है, ठीक है। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो चुका है। अब जो बचा है उसका नाम है सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम मिनिमा, ठीक है। क्या बचा है? मैक्सिमम मिनिमा, करेक्ट। तो आपने मैक्सिमम मिनिमा के अंदर बात पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी बेटा? कि कोई भी कर्व y is equals to fx, करेक्ट। अगर वो कर्व मान के चलो कुछ इस तरीके से है, तो बेटा ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैक्सिमा देगा, यहाँ पे मिनिमा देगा, यहाँ पे मैक्सिमा। तो ये सब क्या है बेटा? लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा इन द फंक्शन ऑफ y is equals to fx, करेक्ट है बेटा बात? अब इसको पता करना कैसे सिखाया था मैंने? फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, ऐसे मैंने आपको बताया था कैसे कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है। तो आप सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करें और उसको इक्वल्स टू 0 करके x की वैल्यू पता करें, ठीक है। अब x की वैल्यू मान के चलो, x की वैल्यू a आई, x की वैल्यू b आई, करेक्ट। आपके बोर्ड में क्या दे रखा है? आपके बोर्ड में दे रखा है कि इसके बाद आपको सेकंड डिफरेंशिएशन करना है, करेक्ट। और सेकंड डिफरेंशिएशन में आपको a पुट करना है, करेक्ट। तो आपने जब a पुट किया और वो अगर नेगेटिव आया, तो a पर आपको क्या मिलेगा बेटा? मैक्सिमम मिलेगा। और अगर आपने a पुट करने पर ग्रेटर देन आया, तो आपको क्या मिलेगा बेटा? a पर मिनिमा मिलेगा, करेक्ट है बात? समझ रहे हो? ऐसे हमने बात पढ़ी थी। तो आपको क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है बेटा, उसके बाद पॉइंट पता करना है, पॉइंट पता करने के बाद डबल डिफरेंशिएशन पता करना है, फिर उसमें वो पॉइंट रखना है। अगर लेस देन 0 आता है तो मैक्सिमा है, ग्रेटर देन 0 आता है तो मिनिमा है, ऐसे पता करा था। अच्छा, हमने आईआईटी में और क्या पता करा था कि मान के चलो वो पॉइंट पुट किया है यहाँ पे, है ना, और देखा इधर प्लस इधर माइनस, यानी माइनस से प्लस जा रहा है, करेक्ट। तो मिनिमा, करेक्ट। इंक्रीजिंग मतलब डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, मतलब वो पॉइंट क्या होगा बेटा? मिनिमा होगा। और अगर माइनस प्लस से माइनस जा रहा है तो फिर वहां क्या होगा बेटा? मैक्सिमा होगा। ऐसा पढ़ाया था, ठीक। तो ये आपके बोर्ड में नहीं है, आपके बोर्ड में ऐसे है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बात समझ आ जाएगी। एक मेथड और दे रखा है, लेकिन आप उस मेथड को इग्नोर करेंगे। रुके एक सेकंड। देखो बेटा, पेज नंबर 84 ओपन करो। पेज नंबर 84 पे एक मेथड दे रखा है ना? काफी बड़ा सा मेथड दे रखा है, फाइंड लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ऑफ फंक्शन। और पेज नंबर 85 पे देखो, सेम क्वेश्चन है, फाइंड लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। तो हम तो ये वाला मेथड यूज करेंगे, ठीक, विदाउट टेंशन। ठीक, चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपको समझाते हैं क्या है ये मेथड। तो आपके पास फंक्शन है, ठीक है, आपके पास फंक्शन है, आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पता करना है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। लैंग्वेज इसमें लिखा हुआ है अच्छे से, करेक्ट। तो आपने डिफरेंशिएशन करा, इक्वल्स टू 0 करा, यहां से x की वैल्यू पता करेंगे, ठीक है। तो यहां से 3 कॉमन लिया और 3 0 की तरफ चला गया। यहां से अब फैक्टर कितना है बेटा? फैक्टर कितने आए यहाँ से?
-2 कब मिलेगा? 4 3 पे भी नहीं मिला, 6 2 पे भी नहीं मिल रहा। ये क्या बात हुई? फैक्टर ही नहीं बनेगी क्या? अच्छा 6 8 जा 24 बेटा, 6 8 जा 24। ठीक, अब बन जाएंगे 4 2 यानी माइनस का 4 प्लस का 2, तो x -4 और x प्लस 2। ठीक, यहां से x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू -2। ठीक है, करेक्ट है। अब आपको क्या करना है? डबल डिफरेंशिएशन करना है इसका वापस से। डबल डिफरेंशिएशन करना है मतलब 6x - 6, करेक्ट है। 6x - 6 में आपको ऐसे लिख देना है सबसे पहले तो। अब x इक्वल्स टू 4 पे आपको चेक करना है कि लोकल मिनिमा है कि लोकल मैक्सिमा है, तो आपने यहां पुट कर देना उसको। पॉजिटिव आ रहा है बेटा, यानी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब एट x इक्वल्स टू 4 ये आपको क्या मिलेगा बेटा? मिनिमा मिलेगा, करेक्ट। नेक्स्ट, एट x इक्वल्स टू -2, ठीक, आपको क्या मिला बेटा? नेगेटिव, मतलब एट x इक्वल्स टू -2 आपको क्या मिलेगा बेटा? मैक्सिमम मिलेगा। यही आपको दे रखा है, यही आपकी सिंपल सी बात है। ठीक है, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट, तो मैक्सिमम मिनिमम में ये पॉलिनोमियल टाइप के क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट बेटा आपके एग्जाम पेज नंबर 86 पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, मतलब लैंग्वेज वाले, ठीक, ग्राफ फिगर वाले मैक्सिमम मिनिमम, वो भी देख लेते हैं बेटा एक बार। चलो पेज नंबर आओ, पेज नंबर आओ 86 पे आओ। ये आपका पूरा सॉल्यूशन दे रखा है आपको बोर्ड की बुक में। बहुत सिंपल पैटर्न है, एक बार समझ में आया कॉन्सेप्ट, बस वही अप्लाई करते चले जाना है। ठीक है बेटा, चलो अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो सभी। A wire of length 120 centimeter is bent in the form of rectangle, यानी एक 120 सेंटीमीटर के वायर को आपको कन्वर्ट करना है रेक्टेंगल में। ठीक, करेक्ट है बात। तो आप रेक्टेंगल का ये जो लेंथ और विड्थ तो मान लो बेटा x y, ठीक, करेक्ट है। नेक्स्ट बोल रहा है फाइंड इट्स डायमेंशन if the area of rectangle is maximum, करेक्ट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, तो आपको वो डायमेंशन पता करना है, करेक्ट। अब a इज इक्वल्स टू एक्स वाई, यहां से आपको काम करना है। उससे पहले आपको क्या पता है बेटा? आपको ये पता है कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है बेटा? 120, क्योंकि 120 वाले वायर को कन्वर्ट किया है बेटा इसमें। अच्छा 2 मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ना, ये पूरे वायर की लेंथ 120 है और पेरीमीटर क्या है बेटा? 2 मल्टीप्लाई x प्लस वाई, तो यहाँ से x प्लस वाई कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ से 60 हो जाएगा, करेक्ट है बात। अब आपको एरिया पे काम करना है कि एरिया मैक्सिमम चाहिए, करेक्ट। तो देखो एरिया मैक्सिमम कब आएगा? सबसे पहले तो आप एरिया की इक्वेशन बना लो, करेक्ट। एरिया मतलब आप फंक्शन सपोज करो कि फंक्शन मैक्सिमम कहां देगा, तो ऐसे एरिया मैक्सिमम कहां देगा? देखो x और y को लिख दो आप 60 माइनस एक्स, करेक्ट। तो आपने इस पूरे क्वेश्चन को पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर लिया कि a फंक्शन इज इक्वल्स टू 60x माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। अब ये x की किस वैल्यू पर ये फंक्शन मैक्स देगा, मैक्सिमा देगा, करेक्ट, वही आंसर होगा आपका। तो आपने क्या करना है बेटा? डिफरेंशिएशन करना है, इक्वल्स टू 0 करके पॉइंट पता करना है। ये पॉइंट पता कर लिया, करेक्ट। अब आपको क्या करना है बेटा? डबल डिफरेंशिएशन करना है। वो तो आया नेगेटिव, मतलब एट x इक्वल्स टू 30
आपको क्या मिलेगा बेटा, मैक्स मिलेगा, करेक्ट। तो x की वैल्यू 30 रख दो, 30 रख दो यहाँ पे, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 60 माइनस 30, तो 30 मल्टीप्लाई 30 कितना हो गया बेटा, 900, करेक्ट। और आपको वैसे भी तो पता है बेटा x प्लस वाई 60 है, x आपको मैक्स की आधा आधा कर दो, मैंने क्वेश्चन कराया था याद करो आप, x प्लस वाई 60 है, एक्स वाई आपको मैक्स चाहिए, हाफ हाफ कर दो, मैक्सिमम मिल जाएगा, ठीक। अगर यहाँ 6 होता ना तो आंसर पता है क्या होता, 3 मल्टीप्लाई 3, करेक्ट। आया ना तो बोल दो यार, क्वेश्चन समझ आया नहीं है, कोई है या नहीं है यहाँ, हाँ ओके ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, पेज नंबर 86 पे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है बेटा। A rectangular sheet of paper has its area 24 square meters. The margin at the top and the bottom are 75 centimeter each, and at the side 50 centimeter each. What are the dimension of the paper if the area of the printed space is maximum? चलो एक बार देखो और खुद से समझने की कोशिश करो, एक बार देखो बेटा, खुद से समझने की कोशिश करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक। इन क्वेश्चंस में ऐसा कुछ है नहीं, समझने की कोशिश करो जल्दी। कितने बच्चों को आता है, कितने बच्चों को नहीं, समझो पहले, अच्छे से समझो, पूरा सॉल्यूशन देखो तुम, समझो, बहुत सिंपल है बेटा, एक ही बार में आ जाएगा समझ। देखो बेटा क्या दे रखा है, एक्स वाई डायमेंशन का रेक्टेंगल पेपर दे रखा है, आई थिंक इन्होंने, है ना, रेक्टेंगल शीट दे रखी है, ठीक, जिसका एरिया कितना है बेटा, 24 है। तो आप यहां से बोल सकते हो एक्स वाई इक्वल्स टू 24, ये पहली बात बोल सकते हो, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि 75 सेंटीमीटर का मार्जिन लेके कट करना है, आप ऐसे सोचें, ठीक, 75 का इधर और 75 सेंटीमीटर का इधर मार्जिन लेना है, इधर 50, करेक्ट, इधर 50 का मार्जिन लेके कट करना है, ठीक। तो इस तरीके से कट करके एक्स वाई कितना ले कि ये मैक्सिमम आए, करेक्ट, एक्स वाई कितना ले कि ये मैक्सिमम आए। तो हमने क्या करना है बेटा, इस एरिया को मैक्सिमम करना है, तो इसके एरिया की इक्वेशन पॉलिनोमियल में बनानी है। तो जरा ध्यान से देखो, a is equals to
यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है बेटा, x माइनस 100 सेंटीमीटर, यानी x माइनस 1 मीटर, करेक्ट है। नेक्स्ट y माइनस 150 सेंटीमीटर, इट मींस y माइनस 1.5 मीटर। क्यों? क्योंकि ये बेटा आई थिंक किस में दे रखा है, ये मीटर में दे रखा है, ठीक, मीटर स्क्वायर में दे रखा है, करेक्ट है, इसलिए इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया। उसको सेंटीमीटर में मत कर देना, नंबर बढ़ जाएंगे खामखा, ठीक। अब बेटा क्या करना है, y को वहां से उठा के इधर रख दो, x माइनस 1, 24 बाय x माइनस 1.5। यहां से अब आपको सेम प्रोसेस, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, वहां से x पता करना है, फिर डबल डिफरेंशिएशन में रखना है, करेक्ट, सेम काम, चेक कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बेटा 0 होगा, माइनस 1.5 होगा, माइनस 24, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1/x², ऐसा कुछ हो जाएगा, इसका 0, ठीक है। अब यहां से इसको इक्वल्स टू 0 करना है, तो 24/x² इक्वल्स टू 1.5, ठीक, यहां से ये जाएगा बेटा, करेक्ट है, यहां से कैंसिल होगा, 15 बन जा और 15 6 जा, करेक्ट, कैलकुलेशन है तो यहाँ पे बेटा आपको नेगेटिव वाला कैंसिल करना है, तो आंसर क्या आएगा, x इक्वल्स टू 4। अब आपको क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन करके भी एक बार चेक कर लेना है, वैसे तो आना तो वही है बेटा, मैक्सिमम ही आना है, उसको मैक्सिमा ही आना है, फिर भी आपको उसको दिखाना है कि हमने डबल डिफरेंशिएशन किया, करेक्ट। यहां से क्या आएगा, -24/x³। अब जब आप x इक्वल्स टू 4 रखेंगे तो नेगेटिव आएगा, मतलब एट x इक्वल्स टू 4 मैक्सिमा, यानी एरिया मैक्सिमम होगा। सीधा आप क्या करें, 4 रखें, 4 रखें, 4 रखें, सिंपल है बेटा, करेक्ट। करेक्ट, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 4, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 24/4 यानी 6, तो 4 और 6 आंसर आ जाएगा। जो पूछा है वो बता सकते हैं। कोई पूछे कि मैक्सिमम एरिया कितना है तो आप इधर पुट कर दें, इधर पुट कर दें। कोई पूछे आपसे डायमेंशन कितना है तो आप x तो पता चल ही गया, y इधर से पता चल जाएगा, सिंपल है एकदम, है ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 5 भी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 सब कुछ सेम पैटर्न पे बेटा, सेम यही आपको करना है, करेक्ट। और एक्सरसाइज 2.4 में भी यही टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं, करेक्ट। एक्सरसाइज 2.4 में भी सेम यही क्वेश्चन दे रखे हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा, और फिर क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 24 इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप सॉल्व करेंगे उनको, ये आपका काम है। बोलो यस या नो करो, कोई डाउट हो तो बोलो। पानी पी लेता हूँ, आप डाउट हो तो बात करो। यस सर समझा, ओके, वेरी गुड। चलो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं।
मतलब आई थिंक मेरे साथ शायद बोर्ड की बुक हो गई होगी, आपको फील हो रहा होगा, बहुत सिंपल है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बेटा, पेज नंबर सीधा 96 पे आओ, पेज नंबर 96 बेटा, है ना, पेज नंबर 96, पेज नंबर 96 पे बेटा फॉर्मूले दे रखे हैं उसने, ठीक है, सारे फॉर्मूले उन्होंने दे रखे हैं आपको। अब आपको क्या है, फॉर्मूला तो रिवाइज करना ही करना है ना, करेक्ट। फॉर्मूले में किसी को कोई डाउट हो वो बोलो आप, फॉर्मूले तो देखो इन्होंने पूरे दे रखे हैं। पेज नंबर 96 बेटा, पेज नंबर 96, फॉर्मूले सारे रिवाइज करने, लेकिन एक दो बता देता हूं आपको, है ना, कुछ बातें आपको बता देता हूं। जैसे जैसे बेटा x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या है, x रेस टू n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन प्लस c, n क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू -1। जब -1 होगा मतलब 1/x होगा, तो उसका तो आंसर ln x होगा, ठीक है ना। अब बेटा लीनियर जो भी वेरिएबल हो, देखो वेरिएबल की पावर n, वेरिएबल की पावर -1 या 1/वेरिएबल, अगर इस वेरिएबल की जगह आपको क्या मिल जाए बेटा, लीनियर, अगर इस वेरिएबल की जगह आपको क्या मिल जाए, लीनियर, तो आपका फॉर्मूला यही लिखना है, करेक्ट, क्या, कि लीनियर की पावर n+1। मैंने क्या बोला, आपके फॉर्मूले में वेरिएबल की जगह अगर लीनियर आ जाए तो फॉर्मूला वही लिखना है, x की जगह यानी वेरिएबल की जगह लीनियर लिखना है, करेक्ट। बस x का कोफिशिएंट अगर कुछ हो तो डिवाइड कर देना है, ठीक है। लेकिन अगर इस वेरिएबल की जगह कोई दूसरा फंक्शन हो, कुछ भी दूसरा फंक्शन हो, कुछ नया, कोई भी अलग, लीनियर को छोड़ के कुछ हो, कुछ भी, तो फिर आप ऐसा नहीं लिखेंगे, करेक्ट है बेटा बात, करेक्ट है। अगर ये एफ एक्स लीनियर हो गया तो आप ऐसे लिख देंगे, बट अगर ये लीनियर ना हो के कुछ भी हुआ, कुछ भी अलग, e की पावर x cos x log x, कुछ भी x स्क्वायर, कुछ भी हुआ, ये लीनियर नहीं है, ध्यान रखना, कुछ भी हुआ तो आप ऐसा नहीं लिखेंगे, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पे भी अगर 1/x लीनियर की जगह, सॉरी वेरिएबल की जगह लीनियर हुआ तो आप क्या लिख देंगे, ln, ln वेरिएबल तो ln लीनियर, बस x का कोफिशिएंट डिवाइड प्लस c, ठीक, ये मैंने आपको सिखाया था, बहुत अच्छे से सिखाए थे, एक बार आपको रिवाइज कर दिया। अब आपको क्या करना है बेटा, फॉर्मूला खुद से लर्न करना है बेटा, है ना, याद करना है। तो पेज नंबर 96 पे जितने भी फॉर्मूले हैं बेटा, जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको क्या करने हैं, याद करने हैं, ठीक है। पेज नंबर 96, यही फॉर्मूले आपके बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे, ठीक है, ओके। चलो फॉर्मूले देखो एक बार, हाँ एक बार फॉर्मूले देखो, कोई फॉर्मूले में अगर दिक्कत हो तो बोलो। एक और बात, अगर आपने बोर्ड की बुक कर ली ना तो आई थिंक आप सीटी में भी ठीक ठाक स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि सीटी के क्वेश्चंस लगभग लगभग
इसके आसपास ही होते हैं, इससे थोड़े से ज्यादा मान लो। अच्छा, किसी को सिर्फ सीईटी करना हो ना, तो मेरा एक सजेशन है उसके लिए, मेरा एक सजेशन ये रहेगा, अगर किसी भी बच्चे को सीईटी करना है तो वो कैसे तैयारी करें, जरा ध्यान से देखो। आपके पास कंटेंट क्या है, एक तो मैथ्स की बात कर, आपके पास कंटेंट क्या है, एक रजिस्टर है आपके पास, है ना। आप एक काम करो, परचेस कर लो सीईटी की कोई बुक, सीईटी की कोई बुक बेटा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस हो, करेक्ट। और आपको स्टार्टिंग के 1 से लेके 100 या 150 क्वेश्चन लगाने हैं पर चैप्टर, पर चैप्टर बेटा, पर चैप्टर आपको इतने क्वेश्चन लगाने हैं। कोई बुक परचेस कर लो सीईटी की, और उसके क्वेश्चन में 1 to 100 या 150 क्वेश्चन लगाने पर चैप्टर। अब आप बोलोगे सर रजिस्टर में थोड़ा सा ज्यादा है, तो आप इसमें क्या करें कि इसकी थ्योरी यूज करें, इसका थ्योरी पार्ट पूरा पढ़ें, पूरा पढ़ें थ्योरी पार्ट, है ना। इसका थ्योरी पार्ट पूरा पढ़ लें और सीईटी की क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दें। थ्योरी पार्ट प्लस क्वेश्चन भी देख सके अगर कोई बच्चा, तो क्या समस्या है। टफ वाले क्वेश्चन मत देखना, टफ वाले क्वेश्चन आपको लगे कि कुछ ज्यादा ही टफ है तो मत देखना। तो आप ऐसे तैयारी कर सकते हैं सीईटी, है ना, इस तरीके से। कोई डाउट हो तो आप बोलें कि सर कुछ क्वेश्चन है मन में सीईटी को लेकर। मेरे हिसाब से ऐसे तैयारी हो जाएगी आपकी। या कोई बच्चा ऐसा भी काम कर सकता है कि थ्योरी रजिस्टर की प्लस कुछ क्वेश्चंस जो भी आपको सिंपल लग रहे हो सारे सॉल्व करो, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर की भी सॉल्व कर सकते हैं सीईटी के। बट मैं ऐसा बोलूंगा कि आप अगर ये दोनों भी कर लेना तो भी आपका 100% सिलेक्शन प्लस अच्छा स्कोर आ सकता है। ठीक, तो मेरे हिसाब से रजिस्टर प्लस सीईटी की कोई बुक जो क्वेश्चंस देती हो, ऐसे टाइम पे मॉड्यूल को हटा देना। या फिर आपको आप इसका एक और ऑप्शनल तरीका भी एक और देख सकते हो कि रजिस्टर प्लस मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1, कोई ऐसे भी तैयारी करके जा सकता है। 100% सीईटी में बहुत अच्छा स्कोर आएगा। रजिस्टर पूरा कोई खा जाए प्लस मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1 खा जाए तो भी वो 100% अच्छा स्कोर कर सकता है। कोई ऐसे कर ले रजिस्टर प्लस सीईटी की बुक पूरा खा जाए तो भी अच्छा स्कोर कर सकता है। ठीक है बेटा, तो आपको यार, आपको बहुत, आप अगर एक काम कर लो ना कि बोर्ड के लिए बोर्ड की बुक, बोर्ड के लिए बोर्ड की बुक मैथ्स में बहुत सिंपल तरीके से, नेक्स्ट आप रजिस्टर प्लस मॉड्यूल की सारी एक्सरसाइज, ऑल एक्सरसाइज, अगर आप ये भी कर दोगे तो आप ये सीईटी पे भी अटैक कर सकते हो या आप आईटी मेंस पे भी अटैक कर सकते हो बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से। समझ रहे हो आप मेरी बात। अगर मैं होता, मुझे ये दोनों पे फोकस करना होता तो मैं क्या करता कि रजिस्टर प्लस मॉड्यूल ऑल एक्सरसाइज बस। और बोर्ड के लिए तो बोर्ड की बुक है, हर एक्सरसाइज से पहले एक एग्जांपल पूरी तरीके से लिखता, अच्छे मार्क्स आ जाते मेरे। करेक्ट है बात, तो आपको ऐसे करना है। ठीक, चलो क्वेश्चन देखते हैं। देखो पेज नंबर 96 पे तो फॉर्मूला दे रखा है, टोटल फॉर्मूला है। पेज नंबर 97 पे इन लोगों ने थ्योरम दे रखी है, जो कि हमको बहुत अच्छे से पता है कि दो फंक्शन का एडिशन का इंटीग्रेशन अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो,
दो फंक्शन के सब्ट्रैक्शन का इंटीग्रेशन, अलग अलग सब्ट्रैक्शन कर दो, अलग अलग इंटीग्रेशन करके सब्ट्रैक्शन कर दो, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट बाहर चला जाता है। करेक्ट है बेटा बात? ठीक। और प्रूफ दे रखा है तो प्रूफ तो वैसे ही समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है बेटा कि fx का इंटीग्रेशन g1x प्लस c1 है। करेक्ट। तो इन्होंने क्या कर दिया, बोथ साइड क्या कर दिया इन्होंने, मतलब डिफरेंशिएशन कर दिया। समझ रहे हो बात? तो सिंपल है, तो बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत सिंपल इसका प्रूफ है, आराम से आ जाएगा समझ। नेक्स्ट 97 पे क्वेश्चन नंबर 1, एक्स क्यूब प्लस 3 अलग अलग कर दो, x की पावर 4/4, 3x log 3, सिंपल एकदम। नेक्स्ट एग्जांपल 2 देखो, देखते रहो मेरे साथ साथ, देखते रहो। साइन x का अलग कर दो, माइनस कॉस x, ध्यान रहे साइन x का माइनस कॉस, 1/x का log x, 1/x रेस टू 1/3, सिंपल है। ऊपर जाएगा n+1 फॉर्मूला, x की पावर n+1/n+1 वाला फॉर्मूला, खत्म। अगला अगला बेटा देखो, √x + 1 x + √x, मैंने तुरंत देखा अगर √x नीचे से कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, √x + 1, ऊपर क्या है √x + 1, कैंसिल 1/√x। करेक्ट। और इसको ऊपर ले जाओ और x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दो, खत्म। मतलब बहुत सिंपल है। नेक्स्ट थर्ड, ओपन करना है a + b का होल स्क्वायर ओपन, tan स्क्वायर का नहीं पता, sec स्क्वायर का पता है, कन्वर्ट इन sec स्क्वायर, cot स्क्वायर का नहीं पता तो कन्वर्ट cosec स्क्वायर -1। एग्जांपल 5, 4 ऊपर लेके e की पावर log कैंसिल होता है, e की पावर log कैंसिल होता है, 4 को x के ऊपर लेके जाओ, 5 को x के ऊपर लेके जाओ, कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लो कट करो, सिंपल है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या ही दे रखा है इन्होंने, 2x + 3/5x - 1। ठीक है, तो इन्होंने डिवाइड कर रखा है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर वाला कॉन्सेप्ट लगा रखा है। ठीक, चलो चेक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन की डिमांड है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर रखा है कि डिवाइड किया अलग से, x/5x कैंसिल तो डिवाइड होगा तो 2/5, मल्टीप्लाई होगा तो 2x - 2/5, यहाँ ही कैंसिल हुआ, यहाँ प्लस हुआ तो 3 + 2/5, ये रिमाइंडर बचा। ठीक है, देखते हैं बेटा, तो क्या आया कि डिवाइडेड डिविडेंड इज इक्वल्स टू this multiply this plus this, यानी 2/5 multiply 5x - 1 plus remainder 5 3 15 17/5। ठीक, अब हमें तो this by this चाहिए, तो हमने क्या करा, डिवाइड कर दिया। और इसका इंटीग्रेशन करने से बेटर हमने क्या कर दिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, ये कैंसिल 2/5x + 17/5, ये तो ln x का कोएफिशिएंट डिवाइड प्लस c आंसर। ठीक है बेटा, सिंपल है ना।
चलो ठीक है बेटा, तो ये इस तरीके से एक्सरसाइज 1 आप खुद सॉल्व करें इंटीग्रेशन में, या फिर कल एक बार और देखेंगे इसको। एक एक मीटिंग लेंगे बेटा, ज्यादा नहीं। देखो चलो देख लेते एक बार क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में रैशनलाइजेशन करना है और काम खत्म करना है। क्यों रैशनलाइजेशन करना है? क्योंकि रूट दिख रहा है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है बेटा, देखो 2x माइनस 7, यहां पे भी हम वो वाला काम कर सकते हैं कि इसको ये बना दे, इसको बेटा ये बना सकते हैं जुगाड़ लगा के। सेम इन्होंने यहाँ पे जुगाड़ लगा रखा है, या यहाँ पे भी आप डिवाइड कर दो कि 3x माइनस 2 का डिवाइड करके देख लो ऐसे टाइप से, तो भी हो जाएगा आपका। या फिर आप एक काम करो, 2x माइनस 7 को 3x माइनस 2 बना लो, 2 कॉमन लोगे, फिर 3 का मल्टीप्लाई करोगे, करेक्ट। 7 3 21/2, करेक्ट। और फिर क्या करोगे, माइनस टू करोगे। ऐसे जुगाड़ मैंने सिखाया था आपको, वो वाला जुगाड़ लगेगा बेटा यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल 9, -1 + 1, वही जुगाड़ बताया था आपको। डिनोमिनेटर इंटीग्रेशन में बेकार होता है बेटा, तो उसको कैंसिल करना है हमको, इसलिए हमने -1 + 1 किया है। नेक्स्ट बेटा, अलग अलग लेके जाएंगे तो अलग अलग एक ही पावर x का इंटीग्रेशन लग जाएगा। cos क्यूब फॉर्मूला में जाएगा, क्योंकि पावर 3 नहीं सॉल्व करते, तो cos क्यूब का जो भी फॉर्मूला है वहां से आपको आंसर लाना है। साइन की पावर 4 स्क्वायर स्क्वायर बताया था, ठीक। तो एक बार आप खुद देखो इसको, एक बार आप खुद देखो, और फिर नहीं आता है तो डाउट पूछ लो। मेरे हिसाब से तो सिंपल है, कोई बहुत टफ चीज नहीं है। 3.1 हो जाना चाहिए आपसे, ठीक। एग्जाम्पल 14 में भी साइन ए कॉस बी वाला फॉर्मूला है। एग्जाम्पल 12 में तो 1 + sin 2x 1 + sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला लग रहा है, 1 + sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला लग रहा है, cos थीटा + sin थीटा का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है। हो जाएगा है, क्योंकि रूट के बाहर आने के लिए अंदर वाले को होल स्क्वायर में कन्वर्ट होना जरूरी है। हो जाएगा। 15 भी अलग अलग ले जाओ बेटा, अलग अलग ले जाना बहुत बढ़िया है। अगर ऊपर न्यूमरेटर में प्लस माइनस आ रहा है तो अलग अलग ले जाके आप एक बार सॉल्व कर सकते हैं। 16th में रैशनलाइजेशन करना है, 1 + sin x, मेरे कराया हुआ क्वेश्चन है। तो 17 भी ऐसा ही। 18th में क्या करना है बेटा, 18th में cos 2x का फॉर्मूला लगाना है आपको। इन्होंने क्या डॉट 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 क्या दे दिया है इन्होंने,